हेलो दोस्तों, मैं हूं दिलीप। मैं आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल नायक फाइनेंशियल पर स्वागत करता हूं। आज हम हमारी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि इसको कब रन करना है, कब एंट्री करना है और कब एग्जिट करना है। ऑलरेडी आ चुका है तो नेक्स्ट हम कब एंट्री लेना है उसके बारे में बात करेंगे। ये ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है, इसमें मंथली चार्ट लगा हुआ है। इस स्कैनर को हम हर मंथ एंड में स्कैन करेंगे। जो स्टॉक आएगा हम हर स्टॉक को एक एक करके एनालिसिस करेंगे। उससे पहले देख लीजिए, ये 3 इंडिकेटर है कि हमको एंट्री एग्जिट के लिए मदद करेंगे। हमारा स्कैनर अलग है, स्टॉक सिलेक्शन के लिए स्कैनर अलग है, लेकिन ये तीनों इंडिकेटर हमको एंट्री एग्जिट के लिए मदद करेंगे। ये इंडिकेटर है रिलेटिव स्ट्रेंथ। ये हमारे जो निफ्टी 50 है उसके कंपैरिजन में इस पर्टिकुलर स्टॉक कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है उसको दर्शाता है। निफ्टी 50 जितने जो बड़े बड़े कंपनी, जो बड़े बड़े जो 50 कंपनी है उसके साथ ये कंपैरिजन करता है। उसका अगर स्ट्रेंथ सही होगा तो ये जीरो लाइन के ऊपर आ जाएगा, और स्ट्रेंथ नहीं है तो वो नीचे चला जाएगा। आप देख रहे हैं, फर्स्ट जो इंडिकेटर है उसका पीरियड 50 एंड 10, दूसरा 110, तीसरा 150 एंड 10। चलिए कैसे लगाते हैं उसको हम देख लेते हैं। मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूं। यहाँ पर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ सर्च करना है। देखिए, जब आप रिलेटिव लेके देंगे तो यहाँ पर देखिए ये चला आएगा। तो यहाँ पर देखिए 1783 पीपल इसको लाइक किए हैं, तो इसको आपको सिलेक्ट करना है। आप सेटिंग को जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पर देखिए इंडिकेट टाइम फ्रेम। चार्ट में जहाँ चार्ट में जो है वो रहेगा। कंपैरेटिव सिंबल यहाँ पर आपको निफ्टी 50 कर देना है। पीरियड 50 एंड 10 करना है। विजिबिलिटी आपको उस पर रहने दीजिए। स्टाइल में थोड़ी सी इसको आप रेड कर देंगे तो मिडिल वाला लाइन ये हो जाएगा। देखिए, इसको मैंने 50 कर दिया, इसको निफ्टी कर दिया, और 10 जैसे कि वैसे रहेगा। तो उसी तरह आपको यहाँ पर एक 100 करना है और दूसरा को आप 150 करना है। तो मैं ऑलरेडी कर दिया हूँ, उसको हम डायरेक्ट यहाँ पर लगा देता हूँ। आप एक एक करके ऐसे लगाएंगे। मैं इसको यहाँ पर प्लॉट कर देता हूँ। चलिए देखते हैं। ये है स्कैनर का सेटिंग, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए। ये हम मंथली, क्वार्टरली और ईयरली टाइम फ्रेम को लेकर इसको बनाया गया है। चलिए देखते हैं। मैं उसका हम जून महीने के एंड में, जून महीने में जो जितने सारे स्टॉक आए थे हम उसको एक एक करके देखते हैं। हम इसको पहले लेते हैं। देखिए, ये फास्ट आया था जनवरी 2014 को आया था, जनवरी 2014 को। चलिए देखते हैं, ऑलरेडी चार्ट लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपका एंट्री कंडीशन आपको बताता हूँ। जब आएगा स्कैनर में, आप
उसी डेट से पहले आपको मंथली चार्ट में उसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ये आपको आया था जनवरी 2014 को, उससे पहले जो रेजिस्टेंस था उसको आप फाइंड करना है। देखिए उससे पहले मंथली में उसका रेजिस्टेंस ये होगा, जो स्विंग हाई होगा जो भी, उसको आप ऐसे मार्क कर लेंगे, जो रेजिस्टेंस होगा उसको आप ऐसे मार्क कर लेंगे। सेकेंड, जब वो इसमें सिग्नल लेगा आपको देखना है कि वो उस डेट का कैंडल यानी उस महीने का कैंडल इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोज दिया कि नहीं। तो देखिए जनवरी 2014 का कैंडल देखिए उसके ऊपर क्लोज दिया है। सेकंड, आपको देखना है कि ये कितने दूर में है, ये रेजिस्टेंस लाइन से कितना दूर है। तो पास में होगा तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि आपका लॉस बहुत छोटा सा है। तो आप कोशिश कीजिए जो भी स्टॉक आएगा तो आप देखेंगे ये रेजिस्टेंस लाइन के पास में होना चाहिए। और उसके साथ साथ आप इन तीनों इंडिकेटर को देखना है कि जैसे जीरो लाइन से ऊपर एटलीस्ट 2 इंडिकेटर होना चाहिए। ऐसा होगा तो आपके लिए बेहतर है। देखिए यहाँ पर देखिए इस कैंडल पर देखिए तीनों लाइन देखिए आप जीरो लाइन से ऊपर है, यानी स्टॉक्स में फुल स्ट्रेंथ है, तो ये ऊपर जाने के लिए फुली रेडी है। तो आप यहाँ पर आराम से अच्छी खासी क्वांटिटी से आप एंट्री ले सकते हैं। इसको आप 1 साल 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको लॉन्ग टर्म में भी रख सकते हैं। अगर 3 में से देखिए, क्योंकि देखिए जो फर्स्ट लाइन आपको लगभग ये 4 साल के आसपास, 4 साल स्टॉक्स हो 4 साल होने के बाद फर्स्ट लाइन शो करेगा, सेकेंड लाइन लगभग 8 साल के बाद शो करेगा, इस थर्ड लाइन लगभग आपको 12 साल के बाद शो करेगा। तो अगर 3 में से 2 लाइन आपको शो करेगा तो बहुत अच्छा है पॉजिटिव में। अगर नहीं दिखा रहा है पॉजिटिव में तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी आप ले सकते हैं। अगर ये रेजिस्टेंस लाइन के पास में है थोड़ा सा क्वांटिटी, ज़्यादा नहीं लगेगा, थोड़ी सी क्वांटिटी ले सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव में है तो बहुत ही अच्छा है। अब एग्जिट कब लेना है, आप 1 साल 2 साल रुक के भी ले सकते हैं। अदरवाइज एक 3 लाइन जब तक जीरो लाइन को क्रॉस, 3 में से 2 लाइन जीरो लाइन को क्रॉस नहीं किया है आप तब तक एग्जिट नहीं लेंगे। इस स्टॉक्स में देखेंगे तो आपको अभी तक कहाँ पर भी एग्जिट नहीं दिया है, यानी आप अभी तक इस स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है। तो यहाँ पर देखिए आपका रिटर्न क्या क्या आया है। अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते तो देखिए ये देखिए आपको 4500% के आसपास आपको प्रॉफिट दे दिया है। 2014 जनवरी को आप एंट्री लिए और आज तक देखिए आपको लगभग 4500% का रिटर्न सिर्फ 7 ईयर में। और उससे अच्छा क्या हो सकता है। अगर कोई वहां पर एंट्री ले नहीं पाता है जनवरी 2014 को, अगर किसी से मिस हो जाता है वो यहाँ पर एंट्री ले नहीं पाता, तो सेकंड कब एंट्री लेगा, जब उसमें रिट्रेसमेंट आएगा। देखिए ऐसे रिट्रेसमेंट आया, जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा वहां पर एंट्री ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको देखना है कि तीनों लाइन जीरो लाइन के ऊपर है कि नहीं। 3 में से 2 लाइन अगर जीरो लाइन के ऊपर है और ऐसा एक ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है मंथली चार्ट पर, आप वहां पर री एंट्री कर सकते हैं। और यहाँ पर मिस होगा तो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। सेकंड देखिए यहाँ पर, वहां पर उसके बाद देखिए यहाँ पर चांस मिला था, इसके ऊपर क्लोज दिया लगभग देखिए इसका मई 2019 को। देखिए 3 में से 2 एटलीस्ट 2 लाइन पॉजिटिव, तो तीनों यहाँ पर तीनों लाइन पॉजिटिव में थे, यहाँ पर आराम से एंट्री ले सकते थे। अगर वहां पर भी आप एंट्री लेते तो देखिए आपको लगभग 250% रिटर्न आज तक दे दिया है। और यहाँ पर आप एंट्री लेते तो यहाँ पर तो देखिए लगभग आपको 600% का रिटर्न दे दिया है। तो आप इसमें री एंट्री भी कर सकते हैं, लेकिन आपको
सारे रूल को याद रखना है। पहला रूल ये है कि अगर जब उसको पहले वाले सिग्नल आएगा रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस करना चाहिए और उसके पास में होना चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। री एंट्री के लिए जब रिट्रेसमेंट आएगा उस ट्रेन लाइन को ब्रेक करेगा और 3 में से 2 लाइन जीरो लाइन के ऊपर है तब एंट्री लेना है। चलिए और एक स्टॉक को देखते हैं। जुलाई महीने में जो सिग्नल दिखाया था, देखिए आपको यहाँ पर दिखाया था फैक्ट, ये कब आया था, जनवरी 2021 को, यानी 6 महीने पहले आया था जनवरी 2021 को फैक्ट। इसको देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस दिया है। जनवरी 2021, देखिए उससे उसका पहला रेजिस्टेंस लाइन क्या था, देखिए उसका पहला रेजिस्टेंस लाइन ये था, उसके ऊपर क्लोज कब दिया, देखिए इस कैंडल, आप रेजिस्टेंस को ऐसे मार्क करेंगे तो अभी चलेगा। देखिए ये था उसका रेजिस्टेंस लाइन, उसके ऊपर क्लोज कब दिया, देखिए इस कैंडल ने, और इसी कैंडल भी आपको सिग्नल मिला था जनवरी 2021 को। आप वहां पर एंट्री लेते, देखिए उसी टाइम देखिए 3 में से 2 RS इंडिकेटर जीरो लाइन से ऊपर थे, यानी स्टॉक्स में स्ट्रेंथ था, तो आप वहां पर एंट्री लेते। देखिए आपको 6 महीने के अंदर आपको लगभग 80% का प्रॉफिट दे दिया है, और ये और ज़्यादा ऊपर जाने का चांसेस है। 2010 से लेकर 2020 तक देखिए एक ही रेंज में पड़ा रहा था लगभग 10 साल के बाद उसने ब्रेकआउट दिया है, और उसी से देखिए हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिव में है, तो ये स्टॉक्स और इसी ऊपर जा सकता है। लेकिन स्टॉक्स ऑलरेडी 6 महीने बीत चुका सिग्नल दिए हुए, तो आप री एंट्री लेना चाहते हैं तो जब प्राइस रिट्रेसमेंट आएगा उसके बाद ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा वहां पर आप ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी इसमें एंट्री नहीं लेंगे। अगर कोई यहाँ पर एंट्री लिया है तो मेरा सजेशन ये है कि आप उसको और 1-2 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं। चलिए अगला स्टॉक को देखते हैं, BASF। ये कब आया था, ये देखिए मार्च 2014 को आया था। मार्च 2014, यानी इस कैंडल को आया था। उसका पहला रेजिस्टेंस लाइन क्या था, देखिए ये था, उसको क्रॉस किया देखिए इस कैंडल ने, और इसी कैंडल पर आपको सिग्नल दिया था। उसी टाइम देखिए तीनों लाइन RS लाइन देखिए जीरो लाइन से ऊपर है, यानी स्टॉक्स में स्ट्रेंथ है। अगर वहां पर आप एंट्री लेते, देखिए आपको 3-4 महीने के अंदर आपको 50% रिटर्न दिया था। अगर आप वेट करते, देखिए अब तक का रिटर्न क्या दिया है आपको, लगभग 230% का रिटर्न दिया है, जो कि बैंक रिटर्न से बहुत ही अच्छा है। अब बैंक में आपको कितना देता है, ये लगभग 2014 से आज तक देखिए 7 ईयर हुआ है, तो आपको बैंक में पैसा डबल होने के लिए आपको लगभग 11 साल लगता है, और ये देखिए आपको सिर्फ 7 साल के अंदर 200% हो गया है, यानी 2 गुना हो गया है। 200% आपको रिटर्न मिल गया है। यहाँ पर आपका मिस हो जाता तो आप एंट्री कहाँ पर ले सकते थे, तो देखिए एक रेजिस्टेंस यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन रिट्रेसमेंट आया था, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, वहाँ पर एंट्री ले सकते थे। वहाँ पर देखिए उसी टाइम देखिए 3 में से 2 लाइन जीरो लाइन के ऊपर था,
तो यहाँ पर आराम से एंट्री ले सकते हैं। वहाँ पर एंट्री लेते भी तो आपको देखिए लगभग 140% का आसपास आपको प्रॉफिट दे दिया है। उसके बाद सेकेंड एंट्री आपको कहाँ पर मिलता है, देखिए प्राइस यहाँ पर नीचे आया था, वहाँ पर देखिए इसको ब्रेक किया, देखिए उसी टाइम देखिए 3 में से 2 लाइन जीरो लाइन के ऊपर, सिर्फ फर्स्ट लाइन नेगेटिव था लेकिन नीचे वाला 2 लाइन पॉजिटिव में था, तो आप यहाँ पर आप आराम से एंट्री ले सकते थे। तो वहाँ पर आप एंट्री लेते देखिए इसी कैंडल पर ये मार्च 2020 को आया था, सिग्नल दिया था। उसके बाद देखिए आज तक आपको लगभग 150% के आसपास आपको प्रॉफिट दे दिया है। अगर आपको हमारी स्ट्रैटेजी आपको पसंद आ रहा है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे साथ दूसरे जिसको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है तो आपको उनके साथ इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और मेरा पर्सनल टेलीग्राम नंबर है तो वहाँ पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अगला स्टॉक को देखते हैं। ये देखिए जून महीने में अगला स्टॉक आया था आंध्रा सुगार, इसको देखते हैं। ये फर्स्ट टाइम कब आया था, अच्छा फाइल को डाउनलोड कर लेता हूँ थोड़ी सी, उसके बाद में देखेंगे। और एक्स्ट्रा को देखते हैं, शो नहीं हो रहा है। सैम्पल फोर्ट को देखते हैं। थोड़ी सी शायद स्कैनर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं इसको करेक्शन करके आपको अपडेट करता हूँ। तो आंध्रा सुगार मई 2016 को आ चुका था। आंध्रा सुगार आपको मई 2016 को आया था। चलिए देखते हैं चार्ट में इसको। देखिए मई 2016 इस कैंडल पर आपको सिग्नल दिया था। देखिए यहाँ पर देखिए आपका 3 में से एक ही लाइन सिर्फ पॉजिटिव में था, 2 लाइन नेगेटिव में था, तो यहाँ पर आपका रिस्क थोड़ी सी ज़्यादा है, तो आप यहाँ पर छोटा अमाउंट लेकर एंट्री कर सकते हैं। उससे आप देखिए यहाँ पर तो एक मेजर रेजिस्टेंस था, यहाँ पर और एक माइनर रेजिस्टेंस था। मेजर रेजिस्टेंस यानी जहाँ पर बहुत सारी हम पॉइंट होगा। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर यानी 3-4 पॉइंट, तो इसको मेजर रेजिस्टेंस कहा जाएगा। देखिए यहाँ पर सिर्फ एक रेजिस्टेंस था, एक पॉइंट था, तो इसको माइनर रेजिस्टेंस। देखिए मेजर रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहा है तो ठीक है, हमारे लिए सही है, लेकिन यहाँ पर देखिए 3 में से सिर्फ एक ही लाइन पॉजिटिव में था, तो आपको इसमें थोड़ा सा क्वांटिटी में एंट्री लेते, जैसे वो ऊपर आके बढ़ते जाएगा, जैसे ही ऊपर बढ़ते जाएगा तो आप वहाँ पर क्वांटिटी ऐड कर सकते थे, तो वहाँ पर एंट्री लेते। देखिए एक और वहाँ पर भी एंट्री लेते तो आपको लगभग आपको 2 साल के अंदर आपको 250% का प्रॉफिट मिल जाता है। तो आप री एंट्री कब कर सकते हैं इसमें, अगर वहाँ पर आप एंट्री लेने पाए तो आपका दूसरा एंट्री यहाँ पर हो सकता था। देखिए
स्ट्रेट लाइन को ब्रेकअप किया जुलाई 2020 को। उसी टाइम देखिए 3 में से 2 लाइन हमारा पॉजिटिव में है, तो वहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो। कुछ महीने यहाँ पर रहा, लेकिन यहाँ पर देखिए आपका प्रॉफिट हुआ है। तो लगभग देखिए 90% प्रॉफिट दे दिया है। आपका स्टॉप लॉस रखेंगे तो जो स्विंग लो होगा तो उसके नीचे अगर ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो उस कैंडल के नीचे या उसे पहले वाला कैंडल जो उसके नीचे स्टॉप लॉस रख देंगे। तो देखिए इसमें आपको लगभग 90% प्रॉफिट हुआ है। चलिए अगला स्टॉक को देखते हैं। जून महीने में अगला स्टॉक कौन सा आया था? चांबल फोर्ट। इसको देखते हैं। जो पहले जो दिक्कत था उसको सॉल्व कर दिया हूँ, फिर देखते हैं क्या हुआ है इसमें। ये देखिए 2017 का आया था, फरवरी 2017। तो पहला रेजिस्टेंस लाइन कौन सा था? ये था। इसको रेजिस्टेंस से कनेक्ट करेंगे तो देखिए रेजिस्टेंस लाइन के नीचे था, तो वहां पर हमारा थोड़ा सा रिस्क हो जाएगा। उसके ऊपर जब क्रॉस करेगा तब वो एंट्री ले सकते हैं। देखिए उसके नीचे फरवरी में देखिए, फरवरी 2017 में देखिए रेजिस्टेंस लाइन के नीचे था और उसके साथ देखिए तीनों लाइन नेगेटिव में था, तो स्टॉक्स में स्ट्रेंथ नहीं था, तो वहां पर हम एंट्री नहीं लेंगे। नेक्स्ट जब आएगा तब वहां पर हम लेंगे। चलिए अगला कब आया था? मई 2017। देखिए मई 2017 फिर से देखा है और इस बार इसने इसको क्रॉस कर चुका था, तो वहां पर आप एंट्री ले सकते थे। वहां पर देखिए 3 में से 2 लाइन पॉजिटिव में है। देखिए ऊपर वाला नीचे वाला लाइन दोनों पॉजिटिव में है और इसको इसने क्रॉस कर दिया है, तो वहां पर आप एंट्री लेते तो आपको उस 1 साल के अंदर आपको लगभग 70% का रिटर्न दे दिया है। 1 साल में 70% बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद देखिए प्राइस नीचे चला आया है। इसको ब्रेक कब किया? इस कैंडल ने ब्रेक किया। उसी टाइम देखिए 3 में से 2 लाइन पॉजिटिव में था, तो वहां पर आप एंट्री लेते तो देखिए आपको अभी तक लगभग 50% का प्रॉफिट हो चुका है। चलिए अगला स्टॉक देखते हैं। देखिए छोटा सा देखते हैं ये कब आया था। देखते हैं KSB स्मॉल कैप है, देखते हैं कब आया था। ये 2014 का आया था KSB। तो 14 कब आया था? अप्रैल में आया था। उससे पहले देखिए रेजिस्टेंस लाइन क्या था? अप्रैल। देखिए अप्रैल को सिग्नल दिया था, लेकिन उसके नीचे था, पास में था लेकिन उसके नीचे था। देखते हैं नेक्स्ट कब सिग्नल दिया उसके बाद। देखिए मई महीने में सिग्नल फिर से दे दिया, तो आप फिर से मई महीने में आप एंट्री लेते। वहाँ पर एंट्री ले तो आप देखिए एक दो आप वहाँ पर 89% ऊपर गया है, लेकिन आप वहाँ पर थोड़ा सा रिस्क लेंगे। क्वांटिटी ऐसे जो जहाँ पर रिस्क होगा आप क्वांटिटी छोटा कर देंगे। यहाँ पर देखिए अप्रैल को देखिए 3 में से 2 लाइन पॉजिटिव में था, लेकिन इसने रेजिस्टेंस लाइन के नीचे था, तो आप थोड़ा सा रिस्क लेंगे तो आप क्वांटिटी छोटा कर देंगे।
तो वहाँ पर आप लेते हैं तो देखिए 1 साल के अंदर आपको लगभग 100% का रिटर्न दे दिया है। इस स्ट्रैटेजी हिसाब से आप 1 साल 2 साल के लिए वेट करें और ज़्यादा प्रॉफिट ले जाते हैं और भी वेट कर सकते हैं, तो आपके हिसाब से। री एंट्री कब हो सकता था, देखिए यहाँ पर इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, तीनों लाइन जीरो लाइन के ऊपर था, वहाँ पर आप एंट्री ले सकते थे। उसके बाद री एंट्री कहाँ पर होता, देखिए यहाँ पर देखिए ट्रेल लाइन को ब्रेक हो गया, इस कैंडल ने ब्रेक किया फरवरी 2021 को। उस टाइम देखिए 3 में से 2 लाइन पॉजिटिव में था। अब वहाँ पर भी एंट्री लेते हैं तो देखिए आपको अभी तक देखिए 50% का रिटर्न दे दिया है। फरवरी में एंट्री लिए यानी आपको सिर्फ 4-5 महीने के अंदर आपको 50% का प्रॉफिट दे दिया है। चलिए जिंदल कोहली को देखते हैं, एक छोटा सा स्टॉक को देखते हैं, ये कब आया था। ये 2014 का आ चुका था। इसने हमको 2014 मई महीने में सिग्नल दिया था, 2014 मई महीने में। तो आप उसका रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर था देखिए अप्रैल मई, उससे पहले देखिए इस रेजिस्टेंस से पहले यहाँ पर और एक रेजिस्टेंस लाइन उसके नीचे था। देखिए इसको ऑनर करेंगे तो इसको टच किया, यहाँ पर भी टच हो रहा है, तो यहाँ पर मेजर रेजिस्टेंस से यहाँ पर टच कर रहा है और वहाँ पर भी टच कर रहा है। तो आपको इसने मई महीना में सिग्नल दिया। यहाँ पर देखिए 3 में से सिर्फ एक लाइन पॉजिटिव में है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्वांटिटी थोड़ा सा कम कर देंगे। तो वहाँ पर देखिए आपको 1 साल के अंदर लगभग 90% के आसपास प्रॉफिट दे दिया है। उसके बाद इसमें आपको री एंट्री के लिए लिखेंगे तो री एंट्री हमारा कंडीशन जब 3 में से 2 लाइन एटलीस्ट पॉजिटिव में होना चाहिए। यहाँ पर देखिए आपका 3 लाइन 2 पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पर थोड़े ऊपर जाकर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया। उसके बाद री एंट्री का मौका कब दिया, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ट्रेन लाइन को ब्रेक किया, लेकिन देखिए तीनों लाइन नेगेटिव में था, तो वहां पर हम एंट्री ले नहीं पाएंगे। चलिए अगला स्टॉक को देखते हैं। रिसेंटली कौन सा स्टॉक है उसको देखते हैं। ये तो पुराना हो शायद, इसको देखते हैं, ये शायद नया होगा। देखिए ये फर्स्ट टाइम जून महीने में आया है, तो यहाँ पर आप देखिए अगर सही रहा तो आप एंट्री भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ है। जून 2021 यानी रिसेंटली आया है। चलिए देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस है इसका। चलिए अगला स्टॉक को देखते हैं। थोड़ी सी नेटवर्क इशू है, तो कौन सा प्रॉब्लम है, चलिए देखते हैं।
अगला कौन सा था देखते हैं इसको, मास्टेक को देखते हैं, ये कब आया था। अब रिसेंटली सॉरी कब आया था इसने, जून 2021 को। इसको देखते हैं जीएससी, जीएससी एलसी, जीएससी देखिए, ये आपको सिग्नल दिया है, फर्स्ट टाइम दिया है जून 2021 को। तो यानी इस कैंडल को सिग्नल दिया है, लेकिन देखिए बिल्कुल रेजिस्टेंस लाइन के पास में था, तो वहां पर आप एंट्री नहीं होता। देखिए इस कैंडल यानी जुलाई महीने की कैंडल चल रहा है, ये जब क्लोज हो जाएगा तो उसके बाद आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर हमारे तीनों लाइन शो नहीं हो रहा है, क्योंकि स्टॉक्स 2013 में लिस्टेड है। सर 2013 नहीं, 2013 शायद 2013, तो सिर्फ एक लाइन शो हो रहा है, तो बाकी लाइन शो नहीं हो रहा है। लेकिन आप रिस्क लेना चाहे, रिस्क लेकर अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो थोड़ा सा अमाउंट इसमें ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा सा अमाउंट। तो उससे पहले आप खुद उसको एनालिसिस कीजिए, अगर आपको सही लगेगा तो भी उसमें आप थोड़ा सा पैसा लगा सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं लगाना, क्योंकि आप इसके बहुत मेहनत से कमाते हैं, तो लॉस होगा तो आपको क्योंकि लॉस होगा तो आपका, प्रॉफिट होगा तो आपका। तो इसलिए आप सोच समझ कर पैसा लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, अदरवाइज उसको आप छोड़ सकते हैं। देखिए ये उसका लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करके उसको ऊपर क्लोज दे रहा है, तो यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं। चलिए अगला कोई स्टॉक्स को देखते हैं। देखिए शायद ये कौन सा, ये मास्टेक को देखते हैं, ये कब आया था। सॉरी गलत कर दिया। ये देखिए मास्टेक आपको जुलाई 2020 को सिग्नल दिया था, मास्टेक जुलाई 2020। चलिए देखते हैं उसका इसका परफॉर्मेंस है। जुलाई 2020 को सिग्नल दिया था, देखिए ये उसका प्रीवियस स्विंग है, ये था जुलाई 2020। देखिए रेजिस्टेंस लाइन के नीचे था, तो आपको थोड़ी सी वेट करना है। देखिए उस टाइम देखिए तीनों लाइन जीरो लाइन के ऊपर है, यानी स्टॉक्स में स्ट्रेंथ है, तो आप थोड़े से रिस्क लगे तो वहां पर थोड़ा सा अमाउंट एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद देखिए कब आया था, अगस्त को, अगस्त 2020, अगस्त 2020, यानी इस कैंडल पर उसके ऊपर क्लोज दिया। अगर वहां पर भी आप एंट्री लेते तो देखिए आपको 300% रिटर्न दे दिया है, 300% रिटर्न सिर्फ आपको एक साल में। अगर ऐसा आप प्रॉफिट करना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस, एनालिसिस और स्टडी, इसको आप कंटिन्यू करेंगे तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो पाएंगे। अगर किसी भी चीज़ में आपको सक्सेस होना है, तो आप टीचिंग हो या स्पोर्ट्स हो, कोई भी तरह, कोई भी एरिया में हो, आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और उसी साथ आप मेंटर भी आपको ज़रूरी है। अगर आप हमारे साथ जुड़कर स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं और
पैसा अर्न करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे साथ शेयर कीजिए। जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं यार, मेरी पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं और मुझको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे।